महाभारत के अंत में पांडवों की जीत और कौरव की हार हुई और इस युद्ध में गांधारी ने अपने सभी पुत्र खो दिए। वह अत्यंत दुखी और क्रोधित थी। इस कारण उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। जैसे मेरे पुत्र युद्ध में मारे गए, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बनोगे। गांधारी के इस श्राप से सारे यदुवंश का विनाश हो गया था। इस घटना के बाद श्री कृष्ण द्वारका छोड़ जंगल की ओर चले गए और श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी एक जीरा नामक शिकारी ने हिरण समझकर कृष्णा के पैरों में बाण चला दिया। जीरा ने पास आकर देखा तो वह हिरण नहीं था। तब जीरा को अत्यंत दुख पहुंचा और उसने बोला, मैं अपराधी हूं, मैंने हिरण समझकर आपके पैरों में बाण चला दिया। भगवान ने अपने मानव रूप को त्याग दिया। उनका पूरा शरीर जल गया, परंतु उनका दिव्य हृदय वैसा ही था। अर्जुन ने भगवान के हृदय को एक लकड़ी के ऊपर रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। भगवान का दिव्य हृदय सदा के लिए अमर हो गया। कई वर्षों बाद राजा इंद्रद्युम्न, जिसके अंदर भक्ति और प्रेम की धारा बहती थी, दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखने वाला कृष्ण भक्त था। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा जिसमें उन्हें नीलमाधव के दर्शन हुए और नीलमाधव ने कहा, हे राजन, मैं नीलगिरी के जंगल में एक दिव्य मूर्ति के रूप में हूं। नीलमाधव की यह बात सुन राजा ने निश्चय करते हुए कहा, मुझे उस दिव्य रूप को मंदिर पर स्थापित करना होगा। यह भगवान का आदेश है। राजा ने अपने दूत विद्यापति को उस रूप की तलाश में भेजा। विद्यापति को पता चलता है कि लोहार जनजाति का सरदार विश्वावसु रोज नीलगिरी पर्वत में एक गुप्त स्थान में पूजा करने जाता है, जिसे केवल विश्वावसु जानता था। तब विद्यापति ने एक योजना बनाया। विद्यापति ने विश्वावसु की पुत्री से विवाह कर लिया और कई वर्षों तक उनके साथ रहने लगा। एक दिन विद्यापति ने बोला, पिताश्री, मैं आपके साथ नीलगिरी पर्वत पूजा करने जाना चाहता हूं। विद्यापति की इस बात को सुनकर विश्वावसु ने कहा, पुत्र, मेरी एक शर्त है। तुम्हें तभी लेके जाऊंगा जब तुम अपने आंखों में पट्टी बांध लो। विश्वावसु चाहता था कि विद्यापति को उस गुप्त स्थान का रास्ता पता ना चले, परंतु विद्यापति ने चालाकी से जाते जाते सरसों के बीज गिरा दिए। विद्यापति ने देखा एक दिव्य प्रकाश से चमकती हुई मूर्ति। विद्यापति को पता चल गया कि यह नीलमाधव है। उसने इंद्रद्युम्न को सूचना दी। दोनों नीलमाधव के मूर्ति के लिए दोबारा उस स्थान में गए। तब नीलमाधव की मूर्ति वहां से गायब हो गई। राजा को बहुत दुख हुआ। तब भगवान ने राजा को स्वप्न दिया और कहा कि, हे राजन, तुम दुखी मत हो। तुम एक विशाल मंदिर का निर्माण करो और तुम्हें एक बहती हुई लकड़ी समुद्र किनारे मिलेगी। उस लकड़ी से तुम मेरी मूर्ति के रूप में मंदिर में स्थापित करना। तब समुद्र के किनारे एक लकड़ी मिली, जिससे राजा ने मूर्ति बनाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया, जिसे राजा बहुत परेशान हो गए। तब राजा ने भगवान से प्रार्थना किया। इसके पश्चात विश्वकर्मा ने साधारण वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके कहते हैं, हे राजन, मैं इस लकड़ी से मूर्ति बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि मंदिर के द्वार 22 दिन तक खोले नहीं जाएंगे। तब राजा ने उनकी बात मान ली, परंतु 22 दिन होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक दिन इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा को चिंता होने लगी और वह राजा से कहती है, हे राजा, रोज मंदिर के अंदर से आवाज आती है, परंतु आज कोई आवाज नहीं आ रही है। हमें जाकर देखना चाहिए। रानी को उस वृद्ध के लिए चिंता होने लगी। तब राजा ने मंदिर का द्वार खोल दिया। वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो गया और मूर्ति अधूरी रह गई। भगवान के हाथ पैर नहीं थे। तब राजा ने भगवान से हाथ जोड़कर बोला, मेरी भूल की वजह से भगवान, आपकी मूर्ति अधूरी रह गई। मैं इस भूल के लिए क्षमा मांगता हूं। कुछ समय पश्चात रात्रि के समय राजा को भगवान ने स्वप्न दिया और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, तुम दुखी क्यों होते हो?
तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ। मेरी इसी रूप में अपने भाई बहन के साथ मेरी पूजा होगी। भगवान के इस आदेश के पश्चात राजा ने मूर्तियों को उसी रूप में ही मंदिर में स्थापित करवा दिया और कहते हैं कि आज भी भगवान जगन्नाथ का हृदय धड़कता है तथा भगवान श्री कृष्ण ने ही जगन्नाथ के रूप में सभी को दर्शन दिया। पुरी के भगवान का रूप बताता है कि भक्ति रूप से नहीं भाव से समझी जाती है। भगवान जगन्नाथ पूरे जगत के स्वामी है, इसलिए उनको प्यार से हम जय जगन्नाथ कहते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।